Python data types. Variable can hold values and every value has a data type. वेरिएबल क्या करता है, वैल्यूज को होल्ड करता है और हर एक वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है. पाइथन इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, हेंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट. तो पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, डेटा टाइप डिफाइन कर देता है हर एक वेरिएबल के लिए, ठीक है. तो हम लोग को अलग से डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो इम्प्लिसिटली उसको क्या करता है, किसी डेटा टाइप के साथ बाइंड कर देता है, ठीक है. तो हम लोग को अलग से एक्सप्लिसिटली वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया ए, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 5. अब 5 हमें पता है कि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है. और ये 5 वैल्यू इंटरप्रेटर को भी पता होगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है. द वेरिएबल ए होल्ड्स इंटीजर वैल्यू 5 एंड वी डिड नॉट डिफाइन इट्स टाइप. हमने इसका टाइप कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है. तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली इसका टाइप क्या डिफाइन कर देगा, ए डिफाइन कर देगा, सॉरी इसका टाइप जो है इंटीजर डिफाइन कर देगा. और इस वेरिएबल ए में हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे हम लोग मान के चलो 5.5 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका क्या डिफाइन कर देगा, फ्लोट में डिफाइन कर देगा, ठीक है. तो डायनामिकली यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा टाइप चेंज हो रहा है, ना कि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. तो यही एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है पाइथन की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप डायनामिकली चेंज हो रहा है, ठीक है. पाइथन इनेबल अस टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम. पाइथन प्रोवाइड्स us the type function which returns the type of the variable passed, ठीक है. हम लोग को एक यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल होता है, टाइप फंक्शन, जो कि रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है. अगर हम लोग टाइप फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो हम लोग को क्या रिटर्न करके मिलेगा, उसका डेटा टाइप रिटर्न करके मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिया है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया हाई पाइथन से c इक्वल टू 10.5, ठीक है. 3 वेरिएबल हमने लिया. अब तीनों को यहाँ पे हमने उसका टाइप फंक्शन के थ्रू उसका डेटा टाइप को प्रिंट कर लिया है, ओके. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं टाइप ऑफ ए, मतलब ए का डेटा टाइप यहाँ प्रिंट होगा. फिर उसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ बी, बी का जो डेटा टाइप होगा वो प्रिंट होगा. फिर उसके बाद टाइप ऑफ सी, सी का जो भी डेटा टाइप होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है. तो हम इसका आउटपुट देखते हैं एक्चुअल में होगा क्या. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. कि हमने यहाँ पे आइडियली में न्यू फाइल ले लिया और इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेंगे. मैं यहाँ पे डी में चले जाऊँगा और यहाँ पे VCA3 पाइथन, और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप एग्जाम्पल .py से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है. सेव कर लिया मैंने. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है. मैं लिखूंगा a इक्वल टू, मैं लिख दिया 10, ठीक है. फिर उसका b इक्वल टू, मैं यहाँ पे डबल कोट में लिखता हूँ हाई पाइथन, ठीक है. फिर उसके बाद c इक्वल टू मैं दे देता हूँ 14.2, ठीक. कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं तीनों को प्रिंट करूंगा. मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं तीनों के टाइप को प्रिंट करता हूँ. मैं लिखूंगा टाइप ऑफ यहाँ पे देखो प्रिंट वैल्यू, और यहाँ टाइप के लिए यहाँ पे पहले से दे रहा है टाइप ऑफ ए, मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है. टाइप ऑफ ए को मैंने प्रिंट किया. मैं सेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टाइप ऑफ बी प्रिंट करेंगे. फिर उसके बाद टाइप ऑफ सी प्रिंट कर देंगे, ठीक है.
तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए, तीनों का डेटा टाइप हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव किया और यहाँ रन में गए और रन मॉड्यूल किए। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्लास, इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट। ठीक है, ए का क्या है, इंट है। ठीक है, बी का क्या है, स्ट्रिंग है, और सी का क्या है, फ्लोट है। ये क्लास रिटर्न कर रहा है। ठीक है, डेटा टाइप मतलब यहाँ पे हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। कोई भी डेटा अगर यहाँ पे है तो वो एक प्रकार का डेटा टाइप भी एक प्रकार का क्लास है। ठीक है, तो उसका क्लास नेम यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्लास इंट है, क्लास स्ट्रिंग है, क्लास फ्लोट है। ठीक है, तो ये हम लोग को रिटर्न करके मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग ने डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन डायनामिकली वहाँ पे डेटा टाइप जो है असाइन किया जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं 14.2 हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ 14 लिया हूँ, मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर रन किया। ठीक है, देखो अब सेकेंड टाइम यहाँ पे हमने 14 वैल्यू लिया तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, फ्लोट से इंट। ठीक है, पहले फ्लोट आया था, अब क्या आया आउटपुट में, इंट आया। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मैं इस यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डी लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल डी लिया और सिंगल कोट में यहाँ पे मैं लिख लिया ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ डी। ठीक है, मैंने प्रिंट किया डी, सेव किया और इसको रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कैरेक्टर है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए अलग से कैर नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग में ही वो कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोट्स में भी लेता हूँ, ठीक है, तो भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास में ही जो है वो कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग है और ये भी अभी भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप जो है डायनामिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, सारा काम जो है पाइथन ऑटोमेटिकली करते रहता है। कुछ कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं पाइथन में। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, a variable can hold different types of values. For example, person names must be stored as a string, whereas id must be stored as integer. ठीक है, तो वेरिएबल का नेम, जैसे कोई पर्सन का नेम है वो जनरली स्टोर किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, और जो आईडी वगैरह है वो किस में स्टोर होगा, इंटीजर में स्टोर होगा। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले नंबर्स, देन आता है सीक्वेंस टाइप, फिर आता है बूलियन, फिर आता है सेट, फिर आता है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन डेटा टाइप इतने पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है। ठीक है, तो न्यूमरिक में अगर हम लोग देखें तो न्यूमरिक में यहाँ पे आता है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। ठीक है, न्यूमेरिक में यहाँ पे हम लोग के पास 3 टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फ्लोट होता है, फिर होता है डिक्शनरी, बूलियन, सेट, ये तीनों इंडिविजुअल डेटा टाइप है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है स्ट्रिंग, सेकंड मिल जाता है लिस्ट, थर्ड मिल जाता है टपल। ठीक है, तो इतने टाइप के डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इंटीजर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फ्लोट होगा, डिक्शनरी होगा, बूलियन होगा, सेट होगा, सीक्वेंस टाइप होगा। ठीक है, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा और टपल होगा। ठीक है, इतना टाइप का यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है, डेटा डेटा टाइप टाइप। मिल जाता है। फर्स्ट फर्स्ट टाइप का डेटा टाइप है यहाँ पे नंबर। नंबर स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज। नंबर
जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। द इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूज बिलोंग टू ए पाइथन नंबर्स डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? इंटीजर आता है, फ्लोट आता है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स अ टाइप फंक्शन टू नो द type of the variable. Similarly, isInstance function is used to check an object belong to a particular class. ठीक है, तो टाइप फंक्शन तो हमने अभी अभी देखा, और एक फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है isInstance। तो इस इंस्टेंस करके एक फंक्शन अवेलेबल होता है जिसके जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट कौन कौन से है पर्टिकुलर क्लास के, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरली हम लोग इस इंस्टेंस फिलहाल के लिए अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे है, सबसे पहला वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है a इक्वल टू 5। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, a इक्वल टू 5, ये हमें पता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 40.5। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग टाइप देखें तो क्या होगा, फ्लोट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिए हैं c इक्वल टू 1+3j। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डेटा टाइप को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सी क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में फिर से प्रिंट करें, सी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंस्टेंस। ठीक है, अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है वो हम लोग को यहाँ पे बताएगा। ठीक है, 1+3j कॉमा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉमा क्या हम लोग यहाँ लिख दिए, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक डेटा टाइप है। ठीक है, और ये उसको मैच करेगा। अगर दोनों सही होगा तो यहाँ ट्रू बताएगा, अगर दोनों अलग होगा तो यहाँ पे फॉल्स बता देगा। ठीक है, मतलब 1+3j जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो क्या बताएगा, ट्रू बताएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स बता देगा। ठीक है, तो इस केस पे 1+3j क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रू बता रहा है। ठीक है, ठीक है, Python supports three types of numeric data. Int, integer value can be any length such as integer 10, 2, 29, -20, 150 etc. तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ को लेकर। ठीक है, कितना भी लेंथ हो सकता है। तो इसका बेस डेटा टाइप यहाँ पे इंट होता है, int हम लोग लेते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है फ्लोट। फ्लोट इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 1.9, 9.0, 902, 15.2 एक्सेट्रा। ठीक है, अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर दैट इज x प्लस आई वाई, या फिर x प्लस आई जे हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, x प्लस आई जे इसको ले लेते हैं, जनरली जे स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। x प्लस आई जे वेयर x एंड j डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, x जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और ये जो j वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो जनरली इसी फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट करता है, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको बता देगा कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में यहाँ पे तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स।